टुडेज टॉपिक दैट इज वीनस साइनसिस। ठीक है, आज हम लोग को डिस्कस करना है वीनस साइनसिस को। तो ये वीनस साइनसिस कहाँ होते हैं? ये वीनस साइनसिस हमारे पास क्रेनियल कैविटी के अंदर होते हैं। क्रेनियल कैविटी में भी कहाँ पर होते हैं? क्रेनियल कैविटी में भी दे आर बिटवीन द ड्यूरल लेयर्स। दे आर बिटवीन द ड्यूरल लेयर। और ड्यूरल लेयर से क्या मुराद है कि हमें पता है कि भाई 3 टाइप की मेनिंजीज होती हैं। हमें क्या पता है? 3 टाइप की मेनिंजीज होती हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ एक सेपरेट एरिया पे, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। हमें पता है कि भाई 3 टाइप की मेनिंजीज होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं डूरामेटर, ठीक है, डूरामेटर, डूरामेटर, ठीक। दूसरी जिसको हम कहते हैं अरेक्निडोइड। तीसरी जिसको हम कहते हैं पायामीटर। ठीक है, 3 हमारे पास टाइप की क्या होती हैं? मेनिंजीज होती हैं। डूरामेटर, अरेक्निडोइड मेटर, अरेक्निडोइड और पायामीटर। अब ये जो डोरामीटर जो होता है इसकी भी हमारे पास क्या होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं। एक वो लेयर जो कि हमारे पास क्या करती है, एक वो लेयर जो कि हमारे पास बोन्स को फेस कर रही होती है, यानी कि क्रेनियल कैविटी के जितने भी बोन्स हैं उसकी एंडो ऑस्टियम जो होती है या उसकी जो पेरी ऑस्टियम होती है उसको फेस कर रही होती है। जैसे कि बोन के ऊपर जो इसकी मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होगी उसको हमारे पास ड्यूरल लेयर फेस कर रही होगी। ठीक है, बोन के ऊपर उसकी एंडो ऑस्टियम। अब उस एंडो ऑस्टियम के बाद हमारे पास क्या होगी? उस एंडो ऑस्टियम के बाद हमारे पास वो लेयर होगी किसकी? ड्यूरल लेयर, एंडो ऑस्टियल ड्यूरल लेयर। ठीक है, एक तो बोन के ऊपर अपनी पेरी ऑस्टियम, ठीक है, पेरी ऑस्टियम अपनी चढ़ी हुई होगी बोन के ऊपर। उस पेरी ऑस्टियम के बाद हमारे पास क्या होगी? ड्यूरल लेयर। उस एंडो ऑस्टियम के बाद हमारे पास क्या होगी? ड्यूरल लेयर। और ड्यूरल लेयर की भी कौन सी वाली? पेरी एंडो ऑस्टियल लेयर। ठीक है, एंडो ऑस्टियल लेयर, एंडो ऑस्टियल लेयर। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि अगर लेट्स से कि ये हमारे पास बोन है, लेट्स से ये हमारे पास क्या है? बोन। ठीक है, तो बोन के ऊपर हमारे पास कौन सी लेयर चढ़ी हुई होगी? पेरी ऑस्टियम। बोन के ऊपर हमारे पास कौन सी लेयर चढ़ी हुई होगी? पेरी ऑस्टियम। तो पेरी ऑस्टियम, पेरी ऑस्टियम बोन के ऊपर चढ़ी हुई होगी और ये हमारे पास क्या होगी? एंडो ऑस्टियल ड्यूरल लेयर। तो पेरी ऑस्टियम और एंडो ऑस्टियल ड्यूरल लेयर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। उसको हम क्या कहते हैं? एपीड्यूरल स्पेस। एपीड्यूरल स्पेस क्या है? इट इज़ द स्पेस बिटवीन द एंडोऑस्टियल लेयर ऑफ डूरामेटर एंड द पेरीऑस्टियम ऑफ द बोन। पेरीऑस्टियम ऑफ द बोन एंड एंडोऑस्टियल ऑफ ड्यूरामेटर। पेरीऑस्टियम ऑफ द बोन एंड एंडोऑस्टियल ऑफ द ड्यूरामेटर, इन दोनों के दरमियान का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपीड्यूरल स्पेस। ये आपने याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपीड्यूरल स्पेस क्या है? एपीड्यूरल स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द पेरीऑस्टियम एंड द एंडोऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। इधर क्या होता है? इधर हमारे पास एक आर्टरी रन कर रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। जिसको हम क्या कहते हैं? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। जिसको हम क्या कहते हैं? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो जब अगर ये हमारे पास मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो कि हमारे पास टेरियन वाला रीजन जो होता है जहाँ पे हमारे पास स्फेनोइड बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन मिल रही होती है, वहाँ पे अगर हमारे पास टक्कर हो जाती है या कोई ना हादसा हो जाता है जिसमें हमारे पास स्कल के ऊपर इंजरी होती है, स्कल के ऊपर इंजरी होगी तो हमारे पास मिडिल मेनिंजियल लेयर, ये जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो हमारे पास टूट जाएगी। इसकी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की भी एंटीरियर वाली ब्रांच, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की भी एंटीरियर वाली ब्रांच वो हमारे पास बर्स्ट हो जाएगी। तो बर्स्ट होने के बाद जो ब्लड जो होगा वो हमारे पास एक्यूमुलेट होगा कहाँ पे? एपीड्यूरल स्पेस के अंदर। ब्लड हमारे पास कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा? एपीड्यूरल स्पेस के अंदर। एंड दिस स्पेस इज बिटवीन द पेरीऑस्टियम एंड एंडोऑस्टियल लेयर ऑफ डूरामेटर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक, तो एक लेयर हमारे पास क्या है? एंडोऑस्टियल लेयर। और दूसरी लेयर जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है? मेनिंजियल लेयर। दूसरी लेयर हमारे पास क्या कहलाती है? मेनिंजियल लेयर। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में हमारे पास क्या होता है? इन दोनों लेयर्स के बीच में हमारे पास क्या होता है? वीनस साइनसिस। इन दोनों स्पेस के बीच में हमारे पास क्या होता है? वीनस साइनसिस। इन दोनों स्पेस के बीच में हमारे पास क्या होता है? वीनस साइनसिस। ठीक, अब पूरा जो ब्रेन जो होता है, ब्रेन को किसने सराउंड किया हुआ होता है? अगर ये हमारे पास ब्रेन है तो ब्रेन को हमारे पास किसने सराउंड किया हुआ है?
पाया मीटर ने। तो ब्रेन को किसने सराउंड किया हुआ होता है? पाया मीटर ने। आपने ये चीज़ याद रखना है, ब्रेन को किसने सराउंड किया हुआ होता है? पाया मीटर ने। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? सो गाइज, जहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई कि जो ड्यूरल लेयर है, ड्यूरल लेयर्स की भी दो लेयर हैं, एक एंडोऑस्टियल और दूसरी जो है वो मेनिंजियल लेयर है। अब ड्यूरा मैटर और अरेस्निडोइड मैटर, ड्यूरा मैटर और अरेस्निडोइड मैटर के दरमियान में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। सब ड्यूरल स्पेस कौन सा होता है? ड्यूरा मैटर और अरेस्निडोइड मैटर के दरमियान का स्पेस। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, अच्छा इसको भी, इसमें जो चीज़ होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बस अभी 2 मिनट रुक देना, इसमें फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? क्लियर दिख रहा है? ठीक। अब अरेस्निडोइड लेयर और पाया मीटर, इन दोनों के दरमियान का जो स्पेस होता है वो हमारे पास कहलाता है सब अरेस्निडोइड स्पेस। सब अरेस्निडोइड स्पेस, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि अरेस्निडोइड लेयर और जो हमारे पास पाया मीटर होता है, इन दोनों के दरमियान में क्या होता है? सब अरेस्निडोइड स्पेस। अब होता क्या है, अब और पाया मीटर के बाद हमारे पास ब्रेन होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास ब्रेन का आर्टीरियल सप्लाई होता है, ब्रेन का आर्टीरियल सप्लाई जो होता है वो हमारे पास कहाँ मौजूद होता है? वो हमारे पास इस सब अरेस्निडोइड स्पेस के अंदर होता है। ब्रेन का आर्टीरियल सप्लाई कहाँ होता है? इस सब अरेस्निडोइड स्पेस के अंदर। CSF भी हमारे पास क्या होता है? CSF भी हमारे पास इस सब अरेस्निडोइड स्पेस के अंदर होता है, ठीक। अब अरेस्निडोइड स्पेस में हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फिर पाया मीटर के पास जाती हैं और फिर पाया मीटर के थ्रू ये हमारे पास ब्लड, इसको ब्रेन वगैरह को, ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, सेरिब्रम हो गया, पॉन्स हो गया, सेरिबेलम, ये वो सबको ये सप्लाई करता है। जो ब्लड वेसल्स हमारे पास सब अरेस्निडोइड स्पेस के अंदर होंगी, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गई? और इस सब अरेस्निडोइड स्पेस में CSF भी होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ब्रेन से जो वीनस ड्रेनेज जा रहा होता है, वीनस ड्रेनेज ब्रेन से हमारे पास क्या होगा? सेरिब्रल वेन्स के थ्रू जा रहा होगा। सेरिब्रल वेन्स पहले क्रॉस करेंगी सब अरेस्निडोइड स्पेस को। सब अरेस्निडोइड स्पेस से जाने के बाद ये हमारे पास कहाँ जाएंगी? सब ड्यूरल स्पेस में। सेरिब्रल वेन्स हमारे पास कहाँ जाएंगी? सब ड्यूरल स्पेस में। सब ड्यूरल स्पेस से जाने के बाद जब अरेस्निडोइड लेयर होगी, अरेस्निडोइड लेयर के ऊपर ग्रैन्युलेशंस होंगी, ठीक है। उस ग्रैन्युलेशन के अंदर ये सारा का सारा सेरेब्रल वीनस ब्लड पोर्ट करेंगी और फिर अरेस्टेड, ये जो ग्रैन्युलेशंस जो हैं, इन ग्रैन्युलेशन से हमारे पास फिर ये जो है ना, जो इन ग्रैन्युलेशन से फिर हमारे पास जो वीनस साइनसेस होंगे, इसके अंदर हमारे पास ब्लड आ जाएगा। ये जो ग्रैन्युलेशंस जो हैं, इन ग्रैन्युलेशन से हमारे पास क्या होगा? वीनस साइनसेस के अंदर हमारे पास ब्लड आ जाएगा, जो कि हमारे पास कहाँ पर मौजूद हैं? जो कि हमारे पास ये जो वो सब जो स्पेस जो है, मतलब दो लेयर के बीच में जो, जहाँ पे साइनसेस हैं, बिटवीन द एंडोऑस्टियल एंड द मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, इन दो लेयर्स के बीच में जहाँ पे साइनसेस हैं, वहाँ पे हमारे पास वीनस ड्रेनेज आ जाएगा। वहाँ पे समझो, ब्रेन से हमारे पास सेरिब्रल वेन्स वगैरह जो होंगी वो पहले कहाँ पे जाएंगी? वो पहले सब अरेस्टिनोइड स्पेस, वहाँ से सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस के बाद फिर अरेस्टिनोइड लेयर के ऊपर क्या होगी? ग्रैन्युलेशन होंगी। उस ग्रैन्युलेशन के अंदर वेनस ब्लड जाएगा, फिर वहाँ से हमारे पास ये जो साइनसेस हैं इनमें पोर्ड हो जाएगा। तो सेरिब्रल वेन्स का जब हेमरेज होता है तो वो हमारे पास सब ड्यूरल स्पेस में होता है। ये आपने याद रखना है कि सेरिब्रल वेन्स का हेमरेज कहाँ होता है? सब ड्यूरल स्पेस में होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? अब हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारे साइनसेस हैं। सो गाइस, सबसे पहला साइनस क्या होता है? सबसे पहला हमारे पास साइनस कहलाता है सुपीरियर सजैटल साइनस। सबसे पहला साइनस क्या होता है? सुपीरियर सजैटल साइनस, ठीक है। सुपीरियर सजैटल साइनस जो है वो हमारे पास जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसके बीच में लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है। तो उस लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अंदर हमारे पास ये सुपीरियर सजैटल साइनस रन कर रहा होता है। एंटीरियर से लेके ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आता है और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आने के बाद ये हमारे पास कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस, कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस एक ऐसा एक ऐसा साइनस होता है जहाँ पे वेरियस साइनसेस आके मीटअप करते हैं। कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस क्या है? ऐसी थैली, ऐसा साइनस जहाँ पे वेरियस साइनसेस आके ड्रेन करते हैं। तो सुपीरियर सजैटल साइनस भी हमारे पास इसी कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में आके ड्रेन करता है। इसी तरीके से सुपीरियर सजैटल साइनस के बाद इससे थोड़ा नीचे एस्पेक्ट पे, यानी कि वी कैन से कॉर्पस कॉलोजम के नीचे वाले एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास क्या होता है? इन्फीरियर सजैटल साइनस। इन्फीरियर सजैटल साइनस बिल्कुल इसके नीचे होता है।
होता है इंफीरियर सैजिटल साइनस, वो भी हमारे पास पीछे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन पीछे की तरफ ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ ज्वाइंड बाय ग्रेट वेन, इट इज़ ज्वाइंड बाय ग्रेट वेन्स। ठीक है, ये हमारे पास ज्वाइंड होता है बाय द ग्रेट वेन्स जो कि ब्रेन से आ रही होती हैं। ठीक है, ये ग्रेट वेन के साथ ज्वाइन हो जाता है, और जब ये ज्वाइन हो जाता है तो इट फॉर्म स्ट्रेट वीनस साइनस। ठीक है, जब ये हमारे पास इंफीरियर सैजिटल साइनस ग्रेट वेन के साथ ज्वाइन हो जाता है तो ये क्या बनाता है, स्ट्रेट साइनस। इंफीरियर सैजिटल साइनस जब ग्रेट वेन के साथ ज्वाइन हो जाता है तो ये क्या बनाता है, स्ट्रेट साइनस। और ये स्ट्रेट साइनस भी कहाँ पर जाएगा, कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस के अंदर। स्ट्रेट साइनस भी हमारे पास कहाँ जाएगा, कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस के अंदर। फिर कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस जो है ये हमारे पास ट्रांसवर्सली चलेगा। कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस कैसे चलेगा, ट्रांसवर्सली। तो ये जो साइनस होगा, कॉन्फ्लुएंस की कंटिन्यूशन जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स साइनस। कॉन्फ्लुएंस की कंटिन्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स साइनस। कॉन्फ्लुएंस की कंटिन्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स साइनस। ट्रांसवर्स साइनस आगे की तरफ कंटिन्यू होगा ऑन द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के ऊपर हमारे पास कंटिन्यू होगा एज सिग्मॉइड साइनस। फिर टेम्पोरल बोन से ये हमारे पास देखेगा कि यार जगलर फोरामेन किधर है, जगलर फोरामेन से ये हमारे पास नीचे जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा एज इंटरनल जुगुलर वेन। सिग्मॉइड साइनस जो है ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा उससे जगलर फोरामेन से निकल के एज इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर सिग्मॉइड साइनस कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्रेनियल कैविटी के अंदर एक साइनस होता है, बहुत बड़ा साइनस, जिसको हम क्या कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कैवर्नस साइनस। जिसको हम क्या कहते हैं, कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस, कैवर्नस साइनस। ठीक है, अब कैवर्नस साइनस को हमारे पास ड्रेन कराना है किसके अंदर, सिग्मॉइड साइनस के अंदर। कैवर्नस साइनस को हमें ड्रेन करवाना है किसके अंदर, सिग्मॉइड साइनस के अंदर। तो दो वेन्स होती हैं, दो बड़े साइनसेस होते हैं, एक होता है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। और इन साइनसेस का आपको इमेज जो है या वी कैन से इंप्रेशन आपको टेम्पोरल बोन पे नज़र आता है। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस क्या करता है, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस डायरेक्टली कैवर्नस साइनस से वेनस ड्रेनेज लेता है और हमारे पास है ना सिग्मॉइड साइनस के अंदर ड्रेन कर देता है। सुपीरियर पेट्रोसल क्या करता है, हमारे पास सिग्मॉइड साइनस से वेनस ड्रेनेज लेता है और सिग्मॉइड साइनस के अंदर ड्रेन कर देता है। सुपीरियर पेट्रोसल कैवर्नस साइनस से वीनस ड्रेनेज लेगा और सिग्मॉइड साइनस में ड्रेन कर देगा। लेकिन इंफीरियर पेट्रोसल जो है, इंफीरियर पेट्रोसल डायरेक्टली एट द लेवल ऑफ जगलर फोरामेन, एट द लेवल ऑफ जगलर फोरामेन डायरेक्टली इंफीरियर पेट्रोसल जो है वो इंटरनल जगलर वेन के अंदर ड्रेन करेगा। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इंफीरियर पेट्रोसल जो है, इंफीरियर पेट्रोसल डायरेक्टली हमारे पास ये जो कैवर्नस साइनस है वहाँ से हमारे पास क्या करेगा, कैवर्नस साइनस से हमारे पास ये इसके अंदर ड्रेन कर देगा, किसके अंदर, इंटरनल जगलर वेन। कैवर्नस साइनस से डायरेक्टली इंटरनल जगलर वेन के अंदर ड्रेन कर देगा। कैवर्नस साइनस से डायरेक्टली इंटरनल जगलर वेन के अंदर कौन ड्रेन कर देगा, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। इंफीरियर पेट्रोसल साइनस कैवर्नस साइनस से डायरेक्टली कहाँ पे ड्रेन कर देगा, डायरेक्टली हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर एट द लेवल ऑफ जुगुलर फोरामेन पे ड्रेन कर देगा। सो गाइज, अगर अब हम कैवर्नस साइनस को देखें तो कैवर्नस साइनस में हमारे पास सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन ड्रेन हो रही होती है। ठीक है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन ड्रेन हो रही होती है। ठीक है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो होती है ये हमारे पास कैवर्नस साइनस में ड्रेन हो रही होती है। ठीक, अब सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के अंदर हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ एंगुलर वेन हमें पता है कि भाई सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो कि कंटिन्यू होती है एज एंगुलर वेन। तो एंगुलर वेन सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर और एंगुलर वेन कंटिन्यू हो जाती है एज फेशियल वेन। तो हम कह सकते हैं कि फेशियल वेन का वेनस ड्रेनेज, एंगुलर वेन का वेनस ड्रेनेज, सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर, तो ये सारा का सारा वेनस ड्रेनेज हमारे पास विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर ऑप्थेल्मिक कैन गो इन द कैवर्नस साइनस। तो अगर हमारे पास इन्फेक्शन नोज वाली साइड पर होगा तो वो हमारे पास कैवर्नस साइनस के अंदर भी जा सकता है। तो फेशियल वेन ऑल्सो ड्रेन्स इनटू कैवर्नस साइनस विद द हेल्प ऑफ एंगुलर, एंगुलर के बाद सुपीरियर ऑप्थेल्मिक और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक से हमारे पास कैवर्नस साइनस में आ सकता है। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास टेरिडोपेलेटाइन एरिया के अंदर, टेरिडोपेलेटाइन एरिया के अंदर हमारे पास टेरिगॉइड प्लेक्सिस होता है। टेरिडोपेलेटाइन एरिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेरिगॉइड प्लेक्सिस। और टेरिगॉइड प्लेक्सिस के अंदर किसका वेनस ड्रेनेज आता है, टेरिगॉइड प्लेक्सिस के अंदर जिस
उस टेरिगॉइड प्लेक्सस के अंदर वो वीनस रिटर्न आता है जिस जिस जगह को मैक्सिलरी आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया हो। मैक्सिलरी आर्टरी ने जितने एरियाज को ब्लड सप्लाई किया था तो उनका वीनस रिटर्न जो है, उनका वीनस रिटर्न हमारे पास टेरिगॉइड प्लेक्सस के अंदर आता है। और टेरिगॉइड प्लेक्सस से फिर दो ब्रांचेस निकलती हैं जो कि हमें पता है, एक मैक्सिलरी वेन जो कि हमारे पास है ना सुपीरियर टेम्पोरल वेन के साथ मिलकर रेट्रोमैंडिबुलर बना देगी। दूसरा कि ये टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस जो है, टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस डीप वेन के थ्रू फेशियल वेन से कनेक्टेड है। उसके बाद ये जो टेरिगॉइड प्लेक्सस है विद द हेल्प ऑफ इमिशरी वेन्स, विद द हेल्प ऑफ इमिशरी वेन्स, इमिशरी वेन्स से ये हमारे पास फोरामेन ओवेल या फोरामेन स्पाइनोजम से आई गेस टेरिगॉइड प्लेक्सस है ना, तो ये हमारे पास फोरामेन रोटंडम से, सॉरी फोरामेन रोटंडम से, फोरामेन रोटंडम से ये हमारे पास ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद ये हमारे पास कहाँ पे चले जाएगा, ये फोरामेन रोटेंडम या फोरामेन ओवेल, ये आप लोग चेक कर लेना कि फोरामेन रोटेंडम या फोरामेन ओवेल इनमें से किसी एक फोरामेन से ये हमारे पास इमिशरी वेन्स ऊपर जाएंगी और कैवर्नस साइनस के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई सारे साइनसेस का चक्कर। एक साइनस रह गया जिसको हम कहते हैं बेसिलर साइनस। बेसिलर साइनस के लिए मुझे आपको 3D में दिखाना पड़ेगा। सो गाइज यू कैन सी हेयर, ये है हमारे पास क्या है, बेसिलर प्लेक्सस। अब बेसिलर प्लेक्सस जो है ये हमारे पास कहाँ पर होता है, ये हमारे पास ये जो बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन होता है, बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी जो वर्टेब्रल वेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे बेसिलर आर्टरी होती है इसी तरीके से हमारे पास बेसिलर प्लेक्सस होता है जिसमें जितना भी पोर्शन वर्टेब्रल आर्टरीज जो है विद द हेल्प ऑफ बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी के थ्रू जो अपनी ब्रांचेस देंगी ब्रेन्स के अंदर, तो जितनी भी पार्ट वर्टेब्रल आर्टरीज ने जितना भी ब्रेन को एरिया, ब्रेन को ब्लड सप्लाई दिया हुआ होगा, तो उनका वीनस रिटर्न जो है वो हमारे पास वर्टेब्रल वेन्स के थ्रू, इंटरवर्टेब्रल वेन्स के थ्रू ये हमारे पास बेसिलर प्लेक्सस में आता है। इंटरवर्टेब्रल वेन्स के थ्रू हमारे पास जितना भी पार्ट लेट से बेसिलर आर्टरीज ने जितनी भी ब्रांचेस दी होंगी ब्रेन के अंदर, उन सब का वीनस रिटर्न जो है इंटरवर्टेब्रल वेन्स के थ्रू कहाँ पर आता है, बेसिलर प्लेक्सस में। फिर ये बेसिलर प्लेक्सस क्या करता है, बेसिलर प्लेक्सस हमारे पास कैवर्नस साइनस के साथ भी कनेक्टेड होता है और बेसिलर प्लेक्सस जो है वो हमारे पास इंफीरियर पेट्रोसल के साथ भी कनेक्टेड होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। बेसिलर प्लेक्सस जो है हमारे पास इंफीरियर पेट्रोसल के साथ भी कनेक्टेड होता है, कैवर्नस साइनस के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो बेसिलर प्लेक्सस जो है इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग कैवर्नस साइनस, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस और दोनों साइड के, यानी कि दोनों साइड के इंटरवर्टेब्रल वेन्स, दोनों साइड के कैवर्नस साइनस और दोनों साइड के इंफीरियर पेट्रोसल वेन को आपस में क्या कराता है, लिंक करा के रखता है। जैसे ये रहा कैवर्नस साइनस, कैवर्नस साइनस को इसने लिंक करा के रखा, ठीक है। ये रहा बेसिलर प्लेक्सस, बेसिलर प्लेक्सस इज कनेक्टेड विद द इंफीरियर पेट्रोसल एक साइड की, इसी तरीके से दूसरे साइड के साथ भी ये हमारे पास कनेक्टेड होता है। तो ये हमारे पास दोनों साइड के वर्टेब्रल वेन्स, कैवर्नस साइनसेस और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस को कनेक्ट कर रखता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेनस ड्रेनेज।